हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे एमएसटीसी कॉमर्स, जिस पर कि ऑक्शन होते हैं तरह तरह के मेटल और नॉन मेटल, जो कि एमएसटीसी कॉमर्स वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं स्क्रीन पर कैसा काम होता है एमएसटीसी कॉमर्स पर और क्या क्या ऑफर करती है ई ऑक्शन के थ्रू एमएसटीसी। आइए चलिए देखते हैं हमारे स्क्रीन पर। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन एमएसटीसी कॉमर्स का, जिस पर कि आपको दिख पा रहा है यह सारा फीचर्स और यह है वेब पेज। बेसिकली ऑक्शन के लिए आपको जनरल ऑक्शन में जाना है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एमएसटीसी पर कौन कौन सा मेटल मिलता है और क्या क्या ऑफर होता है एमएसटीसी के थ्रू। तो यह है सारा डॉक्यूमेंट्स और मेटल और नॉन मेटल का लिस्ट। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एस मतलब राख, बहुत सारी चीज़ों का राख बहुत इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल भी होता है। केमिकल्स, कोल, कंटेनर, डायमंड जो कि रेयर होता है कि कोई ले, पर हाँ डायमंड का भी ओर और मिनरल्स यहाँ पर मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी तो आपको कॉपीराइट और वो सब कैटेगरी में आता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत सारे एसेट्स होते हैं वह इस पर मिल जाता है। लिकर लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट, मेटल, माइन ब्लॉक, मिनरल्स, मिसलेनियस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वेसल्स। तो हम मेनली मेटल्स पर फोकस करेंगे। आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रास, लेड, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, जिंक, निकल, गन मेटल, अदर मेटल। इस पर हम लोग सर्च कर लेते हैं कि कौन सा टेंडर अभी अवेलेबल है और आप किस टेंडर पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल लेना है और आप देख पाएंगे फिर कौन कौन सा टेंडर निकला हुआ है। आपको आयरन एंड स्टील का यहाँ पर मिल जा रहा है टेंडर, सॉरी ऑक्शन कैटलॉग में यह है सारे डिटेल्स, जिस पर स्क्रैप का डिटेल्स मिल जाएगा आपको। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो पिक्चर्स दिखेंगे, पर वो आप वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद वाले फीचर्स में पिक्चर्स आप देख पाओगे। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेने हैं। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेने हैं और फिर अगर आप एलिजिबल हो तो फिर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्टर एज ए बायर या रजिस्टर एज ए सेलर, बेसिकली आपको बायर की तरह रजिस्टर करना होता है, तो रजिस्टर एज ए बायर कर लीजिए। सेलर भी आप इस पर रजिस्टर हो सकते हैं अगर आप कॉर्पोरेट हैं, या तो आप अगर मेटल ऑक्शन करना चाहते हैं एमएसटीसी के थ्रू तो आप कर सकते हैं, पर इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बहुत आता है, तो आपको उसको जहन में रखना है। अगर आप उसके बाद भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जनरल स्क्रैप ऑक्शन में ही पार्टिसिपेट करना है। देखिए अलग अलग कैटेगरी है। प्रॉपर्टी ऑक्शन जो कि ई विक्रय, बैंक एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो कि बैंक किसी भी लैंड या किसी भी प्रॉपर्टी का ऑक्शन करती है, उसके लिए भी ऑक्शन का रजिस्ट्रेशन एमएसटीसी पर ही होता है, तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं एमएसटीसी पर आज हम बात करेंगे जनरल स्क्रैप ऑक्शन के लिए। तो आपको यहाँ पर बेसिकली मेल डाल लेना है और यहाँ पर ओटीपी डाल लेना है। दोनों ओटीपी और मेल
मेल और आपके फ़ोन पर चला जाएगा। उसके बाद आपको यह OTP डाल लेना है। और मेल पर भी गए हुए OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिर आपको यहाँ सबमिट कर लेना है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी पूछा जाएगा। इंडिविजुअल हो आप अगर तो इंडिविजुअल डालोगे, नाम, ऑथराइज पर्सन, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड। यहाँ पर अगर यूज़र आईडी आपको सेलेक्ट करना है तो यूज़र आईडी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यही यूज़र आईडी आपके लॉगिन में भी काम आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है इस यूज़र आईडी को और तभी लॉगिन करना है। अगर आपके पास GST है तो ठीक है, नहीं तो आप GST फिर के बिना भी रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद मेनली आप GST रजिस्टर सेलेक्ट करोगे तो GST का ऑप्शन आएगा और GST के बिना आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। बैंक नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पर फिल कर लेना है और सिक्योरिटी कोड फिल कर लेना है। इसके बाद आपको एक मेल आएगा जिस पर पासवर्ड आईडी आपने सेलेक्ट किया है, उसके थ्रू आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, उस आईडी पासवर्ड पर फिल करके पेमेंट करना है। मेनली पेमेंट का इम्पोर्टेंस है। पेमेंट करने के बाद आपको लॉगिन करना है MSTC पोर्टल पर। पेमेंट करने के बाद अगर आप MSTC पोर्टल पर लॉगिन करोगे तो OTP जाता है आपके मेल आईडी पर जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया है। इस OTP को आप डाल लोगे तो लॉगिन हो जाएगा। यह है आपका MSTC का इंटरफेस जिसके थ्रू आपको बिड करना है। यहाँ पर आप सर्च ऑप्शन पर जाओगे और सर्च कर लोगे अपने बिड को और आप वहाँ से उस टेंडर ऑप्शन आईडी को सेलेक्ट कर लोगे। वहाँ पर लिखा रहता है कब वो बिड होने वाला है। तो यहाँ पर आप व्यू लाइव ऑप्शन पर जब जाओगे तो यहाँ पर सारा डिटेल्स दिख जाएगा आपको और ऐसे आपको यहाँ पर कितना बिड करना है वो भी दिख जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ पर अमाउंट फिल कर लेना है। बेसिक प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा है लास्ट बिड कितने का है। स्टार्ट फ्लोर प्राइस यहाँ पर 1 रुपये का था, यहाँ पर लोगों ने डाल रखा है सारा। इस अमाउंट को ध्यान में रखते हुए आपको बिड का करते जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रैप है एल्यूमिनियम का, क्वांटिटी है 10। आपको इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो 10 मेट्रिक टन का यह क्वांटिटी के लिए 33,009 रुपये तक बिड गया है। और अगर आप देखोगे ऑक्शन स्टार्ट डेट यहाँ पर है और ऑक्शन क्लोज 19 तारीख को इतने बजे है।
ऑटो एक्सटेंशन 9 बार 8 बार ऑटो एक्सटेंशन होगा, उसके बाद जिसने फाइनल बिड डाला वो जीत जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कैसे काम करता है यह सिस्टम MSTC का, और आप कैसे बिड कर सकते हो खुद से। रजिस्टर्ड DSC आपको कर लेना है, जो कि आगे चल के आपके लिए काम आएगा। और आगे के प्रोसेसेस में आपको EMD जमा करने का प्रोसेस जान लेना है। अगर EMD एडवांस में है तो ई पेमेंट के थ्रू आपको EMD जमा कर लेना होता है, जो कि आपको यहाँ पर प्री बिड, रजिस्ट्रेशन फ़ी, EMD, मटेरियल वैल्यू, बहुत तरह के ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पर प्री बिड EMD को सेलेक्ट करना है। आपका जो रीजन आता है वह सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पर बिड डिटेल्स डालकर सर्च कर लेना है। बिड डिटेल्स अगर आप डालोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे और कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको। नेट बैंकिंग के थ्रू या RTGS के थ्रू आपको पेमेंट कर लेना होता है। अगर आप RTGS के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो बैंक डिटेल्स मिल जाएगा आपको, और उसके बाद आप प्रोसेस कर पाओगे पेमेंट का। पेमेंट के लिए आपको वेट कर लेना है, क्योंकि कभी भी लॉगिन आईडी तुरंत नहीं आता है, कुछ टाइम लग सकता है। यह है आपका होम, जिस पर आपको यह पॉपअप आता है। यह पॉपअप से आपको घबराना नहीं है, इसलिए क्योंकि यह पॉपअप एडिशनल फीचर्स के लिए आता है। यह पॉपअप में आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इतने सारे फीचर्स हैं, आपको पर्टिकुलरली एक एक फीचर्स के लिए वीडियो आगे चल के मिल सकता है। पर अगर आपको किसी भी तरह के कंसल्टेंसी के लिए हमसे संपर्क करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं legal.in के माध्यम से, या तो विजिट कर सकते हैं हमारे solution.legal.in वेबसाइट पर, जिस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे सर्विसेज को ले सकते हैं फी और कंसल्टेंसी फ़ी जमा करके। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं अदर टेक्निकल या किसी भी कंसल्टेंसी के लिए, तो आप हमसे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बने रहें हमारे चैनल के साथ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। और किसी भी तरह के कंसल्टेंसी जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर या रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंसी, जैम पोर्टल, MSTC के पोर्टल, ई प्रोक्योरमेंट के पोर्टल या IREPS के पोर्टल पर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, या तो legal.in के माध्यम से। बने रहे हमारे चैनल के साथ, और हमसे सर्विसेज लेने के लिए विजिट कर सकते हैं आप legal.in के माध्यम से। धन्यवाद।